चले। अच्छा भाई यहाँ पर देखें, हमारे पास जो कोर्स नंबर 3 है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सी शार्प आ जाएगी। और क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, डॉट नेट। ठीक है, ये आप लोगों ने सेमेस्टर 3 के अंदर भी पढ़ना है। ठीक है, सी शार्प और डॉट नेट, और क्या पढ़ोगे आप, एंगुलर वगैरह भी पढ़ोगे यहाँ पर। ठीक है, उसी की बात कर रहा हूँ, उसमें तुम्हें पढ़ना है। ठीक है ना। कोमा, कोमा लगाने के बाद अगली चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, उसका डेटा आ जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ह्यूज डेटा। क्या, अभी आप एसक्यूएल सर्वर पढ़ रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, ह्यूज डेटा, DEVELOPME। ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है, कोमा। कोमा डालने के बाद उसकी आ जाएगी हमारे पास ड्यूरेशन आ जाएगी, मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर 8। ठीक है, कोमा। कोमा डालने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, उसकी अमाउंट आ जाएगी 45,000। ठीक है, चले, इतना काफी है। यहाँ पर एरर आ रहा है हमका, अब ये एरर तुम सोल्व करोगे। अब तो मैंने यहाँ पर अपने कॉलम को कंप्लीट डिफाइन कर दिया ना, अभी भी क्या है हमारे पास, एरर आ रहा है। अब एरर क्या है ये, नहीं 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 नहीं, हमजा बताएगा। देखो हमजा क्या मसला है यहाँ पर, मैंने कॉलम कंप्लीट कर दिया ना अपने, अब भी एरर आ रहा है। नहीं है, इसका मसला ही नहीं। गौर से देखो क्या मसला है, शान तुम बताओ क्यों आ रहा है एरर ये। भाई इसके सेंसिटिव थोड़ी है, हसान। भाई आपने ऊपर कोमा से सेपरेट नहीं करा। क्या, तो कोमा के बाद सबसे पहली चीज यही लिखी हुई है ना, तो इसी में आएगा ना। ठीक है ना, चले। क्या, ये हमारे पास कंप्लीट 1 मंथ का है ना ये। मैं बोल रहा हूँ यार, ये पूरे 8 महीने का अमाउंट है ये, पूरे सेमेस्टर का अमाउंट है ना ये, पर सेमेस्टर की अमाउंट इतनी है हमारी। अब आप इसको मंथ में डिवाइड कर दो, 3,000 रुपये ले लो, 5,000 रुपये ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, चले। अब यहाँ पे देखिए भाई, मेरे पास क्या है, डेटा इंसर्ट हो रहा है, और एक्स मैंने प्रेस करना है। डेटा मेरे पास क्या हो गया है, इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, चले। अब इस डेटा को अगर मेरे को देखना हो, तो देखने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, सेलेक्ट। ठीक है, ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम आ जाएगा। टेबल का नाम क्या है, कोर्सेज क्या है हमारे पास, टेबल का नाम है। हम क्या करेंगे, इसको एक दफा सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास आईडी क्या आई है, ऑटो जनरेटेड आई है। अमाउंट हमारी अमाउंट में लिखी हुई आ रही है, और ड्यूरेशन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3, 6 और 8, ये हमारा मंथ है बेसिक। क्या, भाई मंथ ही होता है। अगर मैं यहाँ पर 16 लिख दूंगा तो 16 मंथ हो गया वो। चलो हम यहाँ पर मंथ भी लिखवा देंगे ना कॉलम के अंदर, इसको एक अल्टर कर लेंगे कॉलम को। चले, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारे कोर्स आ गए। अब कोर्स के बाद अगली चीज क्या है, भाई IDJ, ये इसका सीरियल नंबर है कि इतना डेटा मौजूद है। ठीक है, अगली चीज क्या है, अगला टेबल में कौन सा डेटा जाएगा हमारा, टीचर्स में क्या जाएगा, डेटा जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, इंसर्ट इनटू टीचर्स। हम्म, लिखा रहने दो ऊपर। ठीक है भाई, टीचर में हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, एक दफा देख लेते हैं ना इसको। भाई यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वो कॉलम है जिसके अंदर हमारे को डेटा क्या करना है, अभी इंसर्ट करना है। ठीक है, तो एक कॉलम हमारे पास किस नाम से, नेम। सेकंड क्या है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, कोर्स की आईडी चाहिए होगी मेरे को। ठीक है, चले, ये वो कॉलम है जिसके अंदर मेरे क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगली चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, चले। अब सबसे पहला कॉलम कौन सा आएगा हमारे पास, नेम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या कर देना है, फरहान। ठीक है, कोमा। उसके बाद अगली चीज क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन। यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, क्या करा हुआ उसने, CS करा हुआ है। ठीक है, कोमा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी कोर्स की है, ठीक है ना, CS या फिर BS कर दो यहाँ पर, बैचलर साइंस। ठीक है ना, चल।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, कोर्स की आईडी। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 लिखा मैंने, ठीक है, यानी कि क्या पढ़ाएगा, कोर्स नंबर 4 को पढ़ाएगा, ठीक है। चले, अब हमें करना क्या है, इस वाले डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, यहाँ पर क्या आ गया, एरर आ गया। ये बताओ मसला क्या है, मुझे बताओ मसला क्या है। ज्वाइन, जब मैं डेटा सिलेक्ट करके लाऊंगा ना, ज्वाइन तब लगाऊंगा मैं डेटा को देखने के लिए। अभी तो मैंने क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है, और यह बोल रहा है कि इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेन की। हाँ, वो क्या बोल रहा है कि आप जो यहाँ पर कोर्स नंबर 4 इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो मौजूद ही नहीं। तो जो कोर्स है ही नहीं, आप उसको पढ़ा कैसे, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी फॉरेन की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है हमारे टेबल के साथ। हाँ, 3 कर दूंगा, 2 कर दूंगा, 1 कर दूंगा, वो कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। लेकिन 4 नंबर का कोर्स अभी तक हमने जनरेट भी नहीं करवाया हुआ है। हमने जो कोर्स जनरेट करवाया है वो कौन कौन से हैं, 1 2 3, ये कोर्स है हमारे पास। इसके अलावा कोर्स नंबर 4 है ही नहीं। चले, अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 2 करने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर आकर ऑल्ट एक्स प्रेस करा, डेटा इंसर्ट हो चुका, ठीक है, बिल्कुल हो गया, कोई मसला ही नहीं आया। अच्छा, अगली चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर सुबहान आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या बोल दिया इसको, इसने बीएस करा हुआ है, ये क्या पढ़ाएगा, कोर्स नंबर 3 पढ़ाएगा। ये रात में आता है, किसकी आएगी, आईडी आएगी, बेफिक्र हो जाओ। चेक करना है, इसको सिलेक्ट करो, और टेक्स्ट करो, आईडी आ गई हमारे पास। अब मसला ये है कि सिलेक्ट करने पे यहाँ पर आईडी क्यों नजर आ रही है। मैंने क्या बात करी थी, कोर्स का डेटा आना चाहिए। तो डेटा लाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन लगाएंगे। ज्वाइन तभी लगाओगे जब डेटा देखना होगा। अभी तक ये चीजें आपकी क्लियर नहीं हो पाई, ज्वाइन का मतलब क्या है, ठीक है ना। चले, अब हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, मतलब 3 4 टीचर एक साथ इंसर्ट कर लेना है हमने, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, तुम्हारा टीचर है ना ये। ज्वाइन का काम होता है डेटा को दिखाना। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट और देखना एक साथ कैसे हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अगली चीज क्या है हमारे पास, ज्वाइन हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बोल देना है, उसको भी स्केच करवा दो यार, ठीक है, कोमा। और ये क्या पढ़ाएगा हमारे पास, 1 पढ़ाएगा, बहुत है। चलो ठीक है, 3 कोर्स आ गए हैं, वैसे सही है ना, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या है, और टीचर है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बोल देना है, अनीस, कोमा। उसने क्या करा हुआ है हमारे पास, पीएस करा हुआ है, ठीक है, कोमा। ये क्या पढ़ाएगा हमारे पास, 2 पढ़ाएगा, ठीक है। चलें, ये हमारे पास क्या हो गया है, 3 से 4 टीचर हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, ऑल्ट एडिट्स करना है, ठीक है। हमारे पास क्या हो गए, 3 रो अफेक्टेड, यानी कि भाई हमारे पास कितनी रो इंटर हुई है, 3, ठीक है। सिलेक्ट करें, ऑल्ट एक्स करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, उनका डेटा आ जाएगा, ठीक है। चलें, टीचर में हमारे पास क्या आ गया, डेटा आ गया। कोर्स में हमारे पास क्या आ गया, डेटा आ गया। अब आखिरी टेबल हमारे पास बचा, आखिरी टेबल कौन सा है भाई, भाई देखो नाम डाला है सुबहान, गजाली, अनीस, ये टीचर के नाम है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये नेम, नाम आ गया मेरे पास। डिस्क्रिप्शन, बीएस करा हुआ है मैंने, ठीक है। कोर्स की आईडी वो 3 है हमारे पास। जो कॉलम यहाँ पर लिखे हुए मैंने, क्या भाई, ये आईडी 2 मैंने लिखी है, शुरू नहीं हो रही। कौन सी आईडी की बात करो, ये वाली। हाँ, अच्छा सवाल है भाई। यहाँ पर आईडी नंबर 2 क्यों आ रही है, 1 क्यों नहीं है। 1 पे क्या आया था, एरर आया था। क्या एरर आया था, डेटा इंसर्ट करने से वो मना कर रहा था आपके टीचर की वजह से। एक दफा एक आईडी खराब हो गई तो हमेशा लिए खराब हो जाती है, वो दोबारा से नहीं आ सकती, ठीक है। चले, इतना काम हो गया ना हमारे पास। अगली चीज क्या है हमारे पास, हमारे स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब क्या आ रहा है हमारे पास, स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है, ठीक है। तो पहले ये चेक कर लो कि इसमें हमारे पास कौन कौन से कॉलम, नाम, एड्रेस, कोर्स की आईडी और टीचर की आईडी। मैं छोड़ू, जब तुम्हें दूंगा तुम मुझे बना कर देना फिर, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट कर लेना, ठीक है। इंसर्ट इनटू, अब की दफा जो डेटा जाएगा वो किस में जाएगा, हमारे स्टूडेंट्स नाम के टेबल में जाएगा। कौन कौन सा कॉलम है हमारे पास, नेम नामक कॉलम है। अगला कॉलम क्या है हमारे पास, एड्रेस, कोमा,
क्या है हमारे पास? कोर्स की आईडी, ये स्टूडेंट कौन सा कोर्स में एडमिशन ले रहा है। ठीक है, चले। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? टीचर की आईडी, कौन से टीचर से पढ़ना है इसने। ठीक है ना? क्या ये काम करना सही था? मुझे गलत लग रहा है। कोर्स की यहाँ पर आईडी नहीं आनी चाहिए। हाँ, यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कोर्स का डेटा आना ही नहीं चाहिए। पता है वजह क्या है? जो टीचर है कोर्स उसके पास अवेलेबल है। नहीं सर, इसने जो कोर्स पढ़ना है, चलो सही है, करेगा उसका टीचर भी आ जाएगा कि यही हमारी। ठीक है ना? चले, ये हमारे पास क्या है, हमारे सारे सारे कॉलम है। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारी इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब कौन कौन सी वैल्यूज है वो बता दें। सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोल देना है, इब्राहिम। स्टूडेंट बन गए सर, नहीं नहीं, मैं स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, इब्राहिम आ जाएगा। इब्राहिम का क्या आ जाएगा हमारे पास, एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया है, पाकिस्तान। ठीक है, कोमा। अगली चीज क्या है, कोर्स की आईडी। अब भाई जब आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, आप ये बोल रहे थे सर यहाँ पर आईडी मैं खुद क्यों लिख रहा हूँ। याद है वो क्या बोल रहे थे, बार बार मुझे एक ही सवाल कर रहे थे, यहाँ पर तो लिखना पड़ रहा है। फिर हमने क्या करा, उसी आईडी को क्या करवाया, सिलेक्ट में लेकर आए थे। हमारे पास डेटा किस में आ रहा था, हमारे फॉर्म में आ गया था अपने पास। तो भाई देखो, अभी तो फिलहाल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को इंसर्ट करना सीख रहे हैं। जब वो सीख जाएंगे उसको हम फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, वही वाला काम है। ठीक है। अच्छा, कोर्स की आईडी, कौन सा कोर्स पढ़ेगा वो, 1 पढ़ेगा, कोमा, कौन से टीचर से पढ़ेगा, 2 से पढ़ेगा। ठीक है, कोमा से हम क्या कर लेंगे, इसको सबको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, कोमा लगाकर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक और स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने क्या बोल देना है, उबैद, कोमा। उबैद लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, इसका एड्रेस लिखवा देंगे, लाहौर। ठीक है, कोमा। उबैद क्या पढ़ेगा हमारे पास, 3 पढ़ेगा, और टीचर कौन होगा उसका, 3 होगा। ठीक है, ये जो 3 लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला 3 क्या चीज है हमारी, ये कोर्स की आईडी है। और सेकंड वाला 3 क्या है हमारा, टीचर की आईडी। ठीक है, चले, ये काम हो गया, कोमा। चले, काफी है। ठीक है ना? क्या कर लेंगे, इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट एक्स मैंने करा, डेटा मेरे पास क्या हुआ, इंसर्ट हो चुका। ठीक है, अब एक काम ये करें, अपने जरा स्टूडेंट को जाकर चेक करें कि भाई हमारे पास यहाँ पे देखें कोर्स की क्या आ रही है, आईडी आ रही है। यानी कि हम लोगों ने क्या करवा लिया है, अपनी एक RDBMS बना ली है। RDBMS क्या चीज होती है, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बन गया हमारे पास, रिलेशनशिप बन गई है, एक दूसरे के साथ क्या है, आपस में टेबल कनेक्टेड है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टेबल जो हमारे को देखना है वो कौन सा वाला देखना है हमारे को, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या है हमारे पास, टीचर्स है। ठीक है ना? पहले एक ही देखेंगे ना हम यहाँ पर। चल, अब यहाँ पे देखिए भाई, फॉरेन की बन गई हमारी, प्राइमरी की बन गई, डेटा हमारे पास क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब मसला ये कि अगर मेरे को यहाँ पर डेटा को देखना है ना भाई, तो डेटा को देखने के लिए यहाँ पर देखिए हमारे पास कमांड क्या होती है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स। हमारे पास क्या आ जाएगा, टीचर का डेटा आ जाएगा। लेकिन टीचर के डेटा के अंदर मेरे को तो पता है 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, जो यूजर है उसको तो नहीं पता। वो बोले पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 2 3 क्या लिखा हुआ है, उसको तो नाम चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब टीचर का जो डेटा होगा वो कोर्स के साथ क्या करवाएंगे, कनेक्ट करवाएंगे, ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है, और ज्वाइन हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, 4 होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। जादू जादू रिलेशन 3 होते हैं। मैं कर रहा हूँ। ठीक है भैया, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। जादू जादू किसी का माइक ऑन है, चले भाई। अब हमें करना क्या है, ज्वाइंस लगाने ना भाई। तो ज्वाइंस लगाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तरीकेकार भी होगा, उसकी कोई ना कोई क्यूरी होगी। ठीक है, आपने क्या बोल दिया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स, सबके सब टीचर को लेकर आता। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है, यहां पर आके आपके पास एक कीवर्ड होता है इनर। ठीक है, ज्वाइन करके। ठीक है, कीवर्ड क्या होगा आपके पास, इनर ज्वाइन। क्या कर दो, टीचर्स के टेबल को क्या कर दो, इनर ज्वाइन कर दो। अब याद रखिएगा, हर ज्वाइन का मतलब अलग होता है। इनर ज्वाइन क्या काम करता है, दोनों टेबल में से जो डेटा मैच होता है ना, सिर्फ उसको लेकर आए। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा डेटा लेकर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। चेक करें क्या, मैंने क्या बोल दिया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स,
इनर ज्वाइन, ज्वाइन करना किसके साथ है, कोर्सेज के साथ, ठीक है। अगर ये क्यूरी में क्या करवा दूं, यहां पर आके इस तरीके से सिलेक्ट करवा दी मैंने, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा। अच्छा वो क्या बोल रहा है, साइंटेक्स एरर आया है, वजह क्या है। चलें इसको हल करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि भाई हमारे पास जो डेटा लेकर आ रहे हैं वो डेटा आपस में मैच भी होने चाहिए। तो डेटा को मैच करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज किसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, ऑन, मतलब ज्वाइन लगाना किसके ऊपर है, टेबल को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, लेकिन दोनों टेबल आपस में क्या होना चाहिए, मैच होने चाहिए। तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा ऑन किसके ऊपर लगा रहा हूं, ठीक है। मैं बोल दूंगा टीचर्स नाम का जो हमारे पास टेबल है ना भाई, डॉट, डॉट का मतलब सबको मालूम है, उसके अंदर जैसे ही मैंने डॉट लगाया मेरे पास सारे के सारे क्या आ गए, कॉलम आ। तो मुझे बताएं ज्वाइन करना किसको है, कोर्स आईडी को क्या करो, ज्वाइन करो, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर आके, हमारे पास क्या है, कोर्स की आईडी है, इस कोर्स की आईडी को क्या करवा दो, बराबर करवा दो। बराबर करना किसके है, हमारे पास एक टेबल है, कौन सा, कोर्सेज का, डॉट, उसमें क्या मिलेगा आपको, आईडी मिलेगी। नेम क्यों लगेगा, प्राइमरी की और फॉरेन की आपस में कनेक्ट होंगी ना हमारी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोल देना भाई, हमारे पास ये जो क्या है, आईडी है, उसको क्या कर दो, लिखवा दो यहाँ पर, ठीक है। चले, ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हमारी एक क्यूरी हो गई है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आगे इस वाली क्यूरी को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट एक्स करेंगे, दोनों टेबल का डेटा क्या हो जाएगा आपके पास एक साथ यहाँ पर एग्जीक्यूट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें, फरहान क्या पढ़ा रहा है, कोर्स नंबर 2, और कोर्स नंबर 2 में लिखा हुआ क्या है, पीएचपी लारावेल, मतलब जो डेटा आपस में एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है ना, वही देखिए हमारे पास लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले 1 आ रहा है फिर 2 वाला कोर्स आ रहा है फिर 3 वाला कोर्स आ रहा है, जो डेटा मैच इसके साथ कर रहा है टेबल के साथ, वही डेटा मेरे पास क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है, ठीक है। मसला क्या है, मुझे तो यहां पर सिर्फ कोर्स की डिटेल चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम भी आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, आईडी ये भी आ रही है मेरे पास, आईडी मेरे पास ये भी आ रही है। हाँ अब मैं क्या करूंगा, अपनी क्यूरी को थोड़ा सा इनहेंस करूंगा कि बेसिकली मुझे चाहिए क्या। ये जो स्टेरिक का साइन है ये क्या काम करता है, ऑल, यानी कि टीचर के अंदर भी सारी चीजें और कोर्स के अंदर भी सारी चीजें लेकर आता हूं। मसला खराब है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आके बताऊंगा कि भाई मुझे चीजें चाहिए क्या। मैं बोल दूंगा भाई मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए, कोमा, अगली चीज क्या चाहिए मेरे को, नेम चाहिए, ठीक है, कोमा, अगली चीज क्या चाहिए मेरे को, टीचर ने ऐसे कॉलम लिख लेते ऐसे नहीं। मुझे तो करने दो यार, पता है मेरे को। अगली चीज क्या चाहिए मेरे को, अमाउंट चाहिए, ठीक है ना, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर आकर, अमाउंट, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए होगा, ड्यूरेशन मुझे चाहिए होगी, ठीक है। चले इतना काम हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं सिलेक्ट करवाऊं, सिलेक्ट करवाने के बाद ऑल्ट एक्स कर रहा है, यहां पर देखें वो क्या बोल रहा है, आप जरा अपना एरर पढ़ो, क्या बोल रहा है, एम्बिगस कॉलम नेम आईडी, एम्बिगस कॉलम नेम, नेम, मतलब वो बोल रहा है आईडी नाम का कोई कॉलम मौजूद ही नहीं, आईडी नाम का नहीं है, नेम नाम का कोई कॉलम अवेलेबल नहीं, क्यों। अभी हमने देखा जब मैंने पहले डेटा लिखवाया था भाई, हमारे पास आईडी नाम का कॉलम भी अवेलेबल था, नेम नाम का कॉलम भी क्या था, अवेलेबल था। मसला क्या है, कौन सा कॉलम है, 2 दफा आईडी लिखी हुई थी हमारे पास, 2 दफा नेम लिखे हुए थे, बाकी एरर कहीं पर भी नहीं आया। देखो अमाउंट वैसे के वैसे ही है, ड्यूरेशन वैसे का वैसा ही है, एरर आया किस चीज के ऊपर है, नेम और आईडी पे, बस 2 आई है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉलम दोनों टेबल में सेम है। आईडी यहां पर भी है हमारे पास, आईडी हमारे पास कोर्स में भी है, नाम यहां पर भी मेरे पास, नाम मेरे पास वहां पर भी है। इसी वजह से बस जो एरर आया वो इन्हीं 2 पे आया है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट मत करना, आप बताना कि भाई मैं सिलेक्ट करना कहां से चाह रहा हूं। मैं बोल दूंगा कि भाई टीचर्स नाम का जो टेबल है ना भाई, डॉट, उसमें से आपको क्या मिलेगी, जो आईडी मिलेगी उसको लेकर आओ, ठीक है, कोमा, मैं क्या बोल दूंगा कि टीचर्स के अंदर क्या मिलेगा आपको, डॉट, टीचर का नाम मिलेगा, वो लेकर आ जाओ, ठीक है बस। अब मुझे क्या चाहिए, कोर्स की चीजें चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा कि भाई कोर्स के अंदर जाओ, ठीक है, कोर्सेज नाम का क्या है, टेबल है, डॉट, मुझे क्या चाहिए, कोर्स का नाम चाहिए, आईडी वाईडी मुझे जरूरत नहीं, आईडी तो मेरे पास भी अवेलेबल है। मैंने क्या बोल दिया, नाम चाहिए मेरे को, ठीक है, बस काफी है। चले एक और चीज लिख देते हैं कि कोर्स के अंदर जाओ और कोर्सेज के अंदर क्या मिलेगा आपको, उसकी अमाउंट भी मिलेगी, ठीक है। चले इतना काम हो गया, हम लोगों ने क्या करवा लिया, अपनी क्यूरी को यहाँ पर लिखवा लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा,
ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ वही डेटा आएगा जो आप यहां पर देखना चाह रहे थे। मसला भी है यहां पर। अब क्या मसला है वो ढूंढ के दिखाएं जरा। नेम आ रहा है। नेम नेम, अब ये नेम, वो भी नेम है और ये भी नेम है। मुझे क्या पता क्या चीज है भाई। यहां पर क्या लिखवाना चाहिए था हमारे पास, कोर्स नेम लिखवाना चाहिए था। अब टेबल बनाने में हमारे से हो गई गलती। टेबल बनाने में क्या हो गई, गलती हो गई। भाई वहां पर कॉलम का नाम नेम ही था। अगर आपने देखना है ना भाई, देखने का तरीका आपके पास अवेलेबल है, आप क्या कर दोगे इसको, एलियास पास कर दोगे। ठीक है, तो एलियास पास करते हैं यहाँ पर आकर। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर आप लोगों ने कोर्स नेम लिखा हुआ है ना भाई, इसके बाद आप क्या लगा दोगे, एज, और कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन आप क्या लिख दोगे, अपने टेम्परेरी तौर पर कोई ना कोई कॉलम का नाम दे दोगे उसको। ठीक है, तो यहां पर आगे मैंने क्या बोल देना है, कोर्स स्पेस नेम। ये वो डेटा है जो कि मेरे पास सिलेक्ट होते वक्त आएगा। डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट कर लेना है, ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जो एलियास नाम दिया था उसको क्या आ गया मेरे पास, कोर्स नेम लिखा हुआ। ठीक है, चले। मसला ये है कि क्यूरी बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, क्यूरी को क्या कर दो, छोटा कर दो। तो आप क्या करो, जहां पर आप बार बार ये टीचर्स टीचर्स पूरा पूरा लिख रहे हो ना भाई, आप क्या कर दो, कोई ऐसी चीज करवा दो जहां पर बस मेरे पास क्या लिखा हुआ है, टीचर का सिर्फ टी लिखूं, मेरे पास डेटा आ जाए। तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर ये बोला हुआ ना, फ्रॉम टीचर्स। टीचर्स के बाद आप क्या करोगे, यहां पर थोड़ी सी स्पेस देकर इसको एक शॉर्ट नेम दे दो, टी। ठीक है, और आप क्या करोगे, यहां पर जो आपने कोर्सेज लिखा हुआ है ना भाई, ज्वाइन कोर्सेज, इसके बाद आप क्या कर दोगे, सी लिख दोगे, बस। अब ये काम करने के बाद सब जगह करो। हम्म, अब वो बोल रहा है टीचर्स नाम का टेबल ही नहीं है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करवाओ, ठीक है ना, देखिए इसको हमने क्या करा, पहले सेलेक्ट करा, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा। यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ रहे हैं, मल्टीपल एरर्स आ रहे हैं। वो बोल रहा है कि कोर्स अंडर स्कोर आई डी नॉट बाउंड, कोर्स अंडर स्कोर आई डी नॉट बाउंड, टीचर आई डी नॉट बाउंड। मतलब काफी सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं। वो बोल रहा है कोर्स डॉट अमाउंट नॉट बाउंड। ऐसा कोई चीज ही नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई हम लोगों ने क्या कर दिया है, अपने टेबल का नाम चेंज कर दिया। ठीक है ना, अब जहां जहां आपने टीचर लिखा हुआ है ना भाई, बस आप क्या लिखोगे, उसका शॉर्ट नेम लिखोगे, टी। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने क्या करना है, टी करना है। कोर्सेज के जगह पर क्या लिखवाना है मैंने, सी। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, सी डॉट अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, क्या आएगा हमारे पास, टी डॉट कोर्स आईडी और सी डॉट आईडी। ठीक है, काम हो गया हमारा। क्यूरी भी हमारे पास क्या हो गई, ये पहले बहुत ज्यादा लंबी आ रही थी, अब वो क्या हो गई हमारे पास, कम हो गई। ठीक है, ऑल्ट एक्स प्रेस करो, डेटा आपके सामने आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट के ऊपर आते हैं। सबको आगे है क्या? बताएं, स्टूडेंट को लेकर आ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर आके अपनी कमांड लिख दोगे, SELECT सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हमारी क्यूरी है, जिससे क्या देगा, स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा। डेटा आ गया मेरे पास। मसला क्या है, स्टूडेंट का डेटा तो आ रहा है, लेकिन कोर्स का जो नाम है वो आना चाहिए था ना भाई, मेरे पास वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अब क्या करें, इसमें भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, इसमें एक टेबल ज्वाइन नहीं होगा, तो वो टेबल क्या होंगे, एक साथ ज्वाइन होंगे। ठीक है, मतलब मल्टीपल क्या लगेंगे यहाँ पर, ज्वाइंस लगेंगे। सेम तरीका है, सबसे पहले आप एक काम ही करो, लेकर क्या आना है, स्टूडेंट को एक शॉर्ट नेम दे दो, एस। ठीक है, चले, क्या कर दो, इनर ज्वाइन करवा दो। क्या करवा दो, इनर ज्वाइन करवा दो। करवाना किसके साथ है, एक टेबल है हमारे पास कोर्सेज नाम का, उसके साथ क्या करो, ज्वाइन करो। ठीक है, ऑन। अच्छा, कोर्सेज को हम क्या दे देंगे, एक शॉर्ट नेम दे देंगे, सी। अब लगाना किसके ऊपर है ज्वाइन, वो बताओ। मैं बोल दूंगा एस डॉट, सारे के सारे कॉलम आ गए हमारे पास। ज्वाइन किस वाले कॉलम पे लगाना है, मुझे जरा ये बताएं। कोर्स अंडर स्कोर आईडी पे क्या करना है, ज्वाइन लगाना। ठीक है, ये क्या हो जाए, आईडी बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, सी डॉट, जो उसके अंदर क्या रखी हुई है, आईडी रखी हुई है। ठीक है, अगर अभी मैं अपनी इस वाली क्यूरी को यहां पर क्या करवा दूं, ऑल्ट एक्स करवा दूं, देखिए मेरे पास दोनों के दोनों टेबल क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। ठीक है, चले। अब क्या करना है भाई, मेरे को यहां पर एक और टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है,
तो भाई देखें, एक और टेबल अगर आपने ज्वाइन करना है, आप क्या लगा दोगे यहाँ पर आकर, अगेन इनर ज्वाइन लगा दो। क्या लगा दोगे दोबारा से, अगेन इनर ज्वाइन लगा दो, ठीक है। इनर ज्वाइन लगाने के बाद अब कौन सा ज्वाइन किसके साथ लगाना है आपके, वो बता दो। अब ज्वाइन किसके साथ लगेगा, टीचर्स के साथ लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोल देना यहाँ पर आकर, टीचर्स के साथ क्या कर दो, ज्वाइन लगा दो, उसको एक क्या नाम दे दोगे, शॉर्ट नेम दे दोगे टी, ठीक है। कौन कौन से कॉलम्स पे लगाना है, ऑन किस पे लगाना है बताएं जरा, एस, यानी कि स्टूडेंट के अंदर करना है ना हमारे को ज्वाइन, एस डॉट टीचर की आईडी को क्या कर दो, बराबर कर दो, किसके साथ कर दो, टी डॉट, उसमें जो आपको आईडी मिली, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, दो टेबल एक साथ, दो नहीं हुए बल्कि तीन टेबल एक साथ क्या हुआ हमारे पास, कनेक्ट हुआ, ठीक है। इसको आपने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, ऑल एक्सप्रेस करोगे, देखो स्टूडेंट, टीचर और हमारा कोर्स, सब कुछ आ गया यहाँ पर। लेकिन सारे के सारे कॉलम थोड़ी चाहिए भाई, ये जो हमारे पास बाबर 1 2 1 2 लिखा हुआ है ये थोड़ी चाहिए मेरे को। मुझे चाहिए क्या, वो आप क्या करोगे, अपने ऑल की जगह पर डिफाइन करो, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एस डॉट आईडी चाहिए, ठीक है, कोमा, एस डॉट क्या चाहिए होगा मेरे को, नाम चाहिए होगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, एलियास नाम भी पास करने किस नाम से, स्टूडेंट नेम, ताकि भाई हमारे को पता चले कि कौन सा नाम है ये, ठीक है, कोमा। अब क्या चाहिए होगा मेरे को, टी डॉट टीचर का नाम चाहिए होगा, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, एलियास नाम एक प्रोवाइड कर देंगे, क्या कर दूंगा इसको मैं, टीचर नेम, ठीक है, कोमा। अगली चीज क्या चाहिए मेरे को, सी, यानी कि कोर्स चाहिए होगा ना मेरे को, सी डॉट नेम, ठीक है। बस ये वो कॉलम थे जो कि मेरे को चाहिए थे, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, इनको सिलेक्ट कर लेना है, ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे, जहां पर पहले मेरे पास नंबर लिखे हुए आ रहे थे, आपकी दफा यहाँ पर देखिए हमारे पास दो टेबल से क्या आ रहा है, डेटा एक टेबल के अंदर गिर रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे ज्वाइंस बोलते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इनर ज्वाइन ने काम क्या करा पहले वो समझ लें। ये देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही डेटा लेकर आया है जो कि आपस में मैच हो रहा था। आप यहां पर देखिए हमारे पास एक टॉपिक था हमारा लारावेल का, वो नहीं आया, लारावेल का टॉपिक नहीं आया ना हमारे पास। हालांकि लारावेल का जो हमारे पास डेटा था वो बना हुआ है ना हमारे पास, लेकिन वो डेटा यहाँ पर नहीं आया, क्यों, वो कोई पढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आया वो डेटा, क्योंकि वो किसी के साथ अभी तक कनेक्ट हुआ ही नहीं। अगर वो कनेक्ट होता तब क्या करता, इनर ज्वाइन उसको भी लेकर आता। इनर ज्वाइन सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को लेकर आ रहा है जो कि एक दूसरे के अंदर मैच कर रहा है, ठीक है। भाई देखिए फरहान इब्राहिम वाले स्टूडेंट के पास अवेलेबल था, तभी उसने क्या करा, उसको लेकर आया। एक टीचर और भी तो था हमारे पास, अनीस, वो नहीं आया, वजह क्या है, अनीस अभी किसी भी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हमारी फॉरेन की, प्राइमरी की और हमारे ज्वाइंस यहाँ पर क्या हो गया है, हो चुके हैं। अब अगली क्लास में इनर राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, सेम ही लिखता है उसको इस तरीके से। काम क्या करते हैं वो आपको पता है, हाँ काम का है। अगर मैं बोलूं मेरे को सारा का सारा डेटा चाहिए टीचर्स का, तब क्या करो, पढ़ा रहा हो या ना पढ़ा हो तब भी क्या करो, लेकर आओ, फिर आप उसको लेकर आओ, ठीक है ना। चले, अब आप लोग को मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। मैंने जो डेटाबेस डिजाइन करी है वो कौन सी करी है, स्कूल मैनेजमेंट की करी है। आप जो मुझे डेटाबेस डिजाइन करके दोगे अभी करोगे, ये घर पे के लिए काम नहीं कर रहा हूं मैं। मुझे कोई बच्चा यहाँ पर फारिग बैठा हुआ नजर ना आए। सुन लो सारे, आवाज सारे सुन लो। काम आप लोगों ने क्या करना है, डेटाबेस डिजाइन करनी है, डेटाबेस का नाम होगा कार शोरूम। हाँ, क्या डेटाबेस डिजाइन करनी है आप लोगों ने, कार शोरूम की डेटाबेस डिजाइन करनी है। कंप्यूटर सही है, कंप्यूटर में करो काम।